नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई किस तरीके से विपक्ष के द्वारा ठप होगी, इससे आप भली भांति वाकिफ होंगे। लगातार अडानी मामले को लेकर सदन की दोनों कार्रवाई ठप हो रही है। अब आपको बता दें, नया मोड़ सामने आ चुका है। 1 घंटे के भाषण के बाद राहुल गांधी ने बीते दिन सदन में जमकर मोदी सरकार को घेरा और अडानी मामले पर सरकार की जवाबदेही मांगी। अब इस पर निशिकांत दुबे, जो बीजेपी सांसद देवघर से हैं, उन्होंने कटाक्ष किया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस हंगामा कर रही है, लगातार कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। अब मेरा सवाल यह है कि सदन में अभी कौन बोलकर गया, राहुल गांधी या फिर प्रेत? जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। उन्होंने कहा है कि ये राहुल गांधी ने भाषण दिया या फिर कोई प्रेत आया और चला गया। अब आपको बताते हैं कि उन्होंने राहुल गांधी को प्रेत क्यों कहा। प्रेत इसलिए कहा क्योंकि बीते दिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं नेशनल टीवी से बातचीत करते हुए कहा था कि ये राहुल गांधी को आप नहीं सुन रहे हैं, राहुल गांधी मर गया, ये राहुल गांधी है ही नहीं। ये शब्द राहुल गांधी के थे प्रेस वार्ता के दौरान। और अब उसी बातों को लेकर निशिकांत दुबे, भारतीय जनता पार्टी से सांसद, ने कटाक्ष किया है। कहा है कि पहले ये जानना जरूरी है ये राहुल गांधी है या फिर प्रेत कोई आकर सदन में बोलकर चला गया। और आपको बताते हैं कि लगातार अडानी मामले को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। अडानी के जरिए कहा यह जा रहा है कि केंद्र सरकार यानी नरेंद्र मोदी को टारगेट करने की पूरी प्लानिंग चल रही है। लगातार जेपीसी जांच चल रही है अडानी मामले में। एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है और लगातार अडानी के शेयर्स गिरते जा रहे हैं। हालांकि इस पर अडानी ने चुप्पी तोड़ी है, यहां तक कि आरबीआई ने चुप्पी तोड़ी है और अब खुद केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि हम इसकी जवाबदेही तय करेंगे। इसके बाद भी सदन में हंगामा क्यों? और यही वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो चुकी है कि किस तरीके से कांग्रेस पर कटाक्ष किया जाए। आपको बता दें, जमकर राहुल गांधी अब ट्रोल हो रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। निशिकांत दुबे ने जिस अंदाज से कहा है, अब ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिस आदमी ने खुलेआम नेशनल टीवी पर आकर बोला कि राहुल गांधी मर गया है, राहुल गांधी है ही नहीं, आप जो देख रहे हैं वो मैं नहीं हूं, तो अभी जिस व्यक्ति ने सदन में भाषण दिया वो राहुल गांधी है या फिर प्रेत है, ये जानने वाली बात है। अब जमकर ये हंगामा हो रहा है, राहुल गांधी है या फिर प्रेत है। और ये निशिकांत दुबे का जो वीडियो है, दर्शकों आपको बता दें, जमकर वायरल हो रहा है। लोग कांग्रेस के साथ साथ राहुल गांधी को ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि लगातार जनता के मुद्दे के फैसले को लेकर राहुल गांधी ने कभी बातचीत नहीं की। ये कहा जा रहा है कि बस मौके ढूंढती है कांग्रेस किस तरीके से मोदी सरकार पर कटाक्ष किया जाए। मोदी सरकार की सफलताओं को भी कहीं ना कहीं धूमिल करने की कोशिश लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है। आपको बता दें कि सदन में जमकर बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी सरकार को घेर रही है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान क्या हुआ था, आपको भली भांति याद होगा। भारत जोड़ो यात्रा इसी बात पर निकली थी कि भारत टूटा हुआ है, भारत को जोड़ने की कवायद तेज हो रही है। अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, हर हालात में भारत टूटा हुआ है और उसी को लेकर कहीं ना कहीं अब सदन में भी राहुल गांधी भाषण देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यही नहीं, जरा रुकिए, आपको बता दें, अब स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी पर कटाक्ष किया है। साफ तौर पर कहा है 2019 में जिस तरीके से सरकार चुनकर आई थी, आपको बता दें अमेठी में 4 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी। राहुल गांधी जमकर हंगामा कर रहे सदन में। लगातार सदन की दोनों कार्रवाई ठप हो रही है। मसलों पर बातचीत करने का हल नहीं निकल रहा, लेकिन अडानी मामले को लेकर केजरीवाल सरकार हो, कांग्रेस हो, विपक्षी पार्टी एकजुट हो गई है और अडानी मामले के जरिए केंद्र सरकार को टारगेट किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। स्मृति ईरानी ने क्या कहा है, आपको मैं पढ़कर सुनाती हूं। स्मृति ईरानी ने कहा है, आज एक सज्जन जिन्हें अमेठी ने मैजिक दिखाया और 4 विधानसभा सीट पर जिनकी जमानत जब्त हुई, उन्होंने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष किया है। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से योजनाओं का लाभ भारत की हर गरीब जनता को दिया है, उसका क्या? प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करने से पहले
कांग्रेस अपनी काम को गिनवाए। इसके साथ ही निशिकांत दुबे ने भी ये कहा है दर्शकों कि क्या अडानी के रिश्ते कांग्रेस से मजबूत नहीं हैं? क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी अडानी के शेयर्स में निवेश नहीं किया? आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है, स्मृति ईरानी ने यह भी आरोप लगाया कि एक परिवार यानी साफ तौर पर गांधी परिवार से उनका मुद्दा है। कहा है कि परिवार ने अमेठी में कई ऐसी जमीनों को अपने कब्जे में कर लिया जिन्हें फाउंडेशन या फैक्ट्री के लिए आवंटित किया गया था, और उनका इशारा गांधी परिवार के साफ तौर पर था। लगातार जनता के पैसे को कांग्रेस खा गई, ये स्मृति ईरानी ने आरोप लगाए। गंभीर आरोप है, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी चीन के मुद्दों पर कभी सदन में जवाबदेही उन्होंने नहीं तय करी, और यही बात को लेकर लगातार, चाहे हम निर्मला सीतारमण की बात करें, अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आ चुकी हैं आगे, कि कभी चीन के मुद्दों पर जब कांग्रेस सरकार थी तब बातचीत नहीं हुई है, लेकिन आज अडानी मामले पर जब लगातार जांच पड़ताल चल रही है, आरबीआई ने खुलासा किया कोई नुकसान नहीं हुआ है, निर्मला सीतारमण ने भी कहा है अभी तक अर्थव्यवस्था पर कोई गहरी चोट नहीं है, फिर ये हंगामा विपक्षी क्यों कर रहे हैं? लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या इसी के मामले में इसी को लेकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? कवायद तेज हो चुकी है, लगातार विपक्षी एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा है कि साफ तौर पर स्मृति ईरानी ने महिला स्वयंसेवक समूहों के लिए आवंटन का भी उल्लेख किया, पूरे विस्तार से बताया है। आपको मैं इसलिए पढ़कर सुना रही हूं क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं इसकी जांच चल रही थी, और इसके बाद खुलासे के बाद यह बात तय होती है कि जनता के पैसे को कांग्रेस खा गई। वहां पर गेस्ट हाउस बनाया गया, वहां पर क्या बनने थे? मेडिकल कॉलेज, और यही वजह है कि वहां पर जनता के पैसे को कांग्रेस खा गई, और आज वही कांग्रेस सदन में प्रधानमंत्री की योजनाओं पर सवाल उठा रही है। यही कारण है कि स्मृति ईरानी ने ये बात का खुलासा किया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि 2009 से 2014 के बीच स्वयंसेवी समूहों को करीब 80,000 करोड़ रुपए की राशि दी गई है, और 2014 से 2022 के बीच ये राशि बढ़ाकर 4.93 लाख करोड़ की हो गई है। आगे आप यही सिलसिलेवार ढंग से आरोप को लगाते हुए स्मृति ईरानी ने साफ किया कि 1981 के दौरान एक फाउंडेशन ने अमेठी में, ध्यान से सुनिए, अमेठी की बात चल रही है, क्यों जमानत जब्त हुई है आपको जानने की जरूरत है। अमेठी में 40 एकड़ की जमीन ली, वहां पर यह कहा गया कि हम अमेठी की जनता के लिए मेडिकल कॉलेज बना देंगे। 623 रुपए किराया दिया गया, उस जमीन पर परिवार ने अपने लिए गेस्ट हाउस बनवा दिया। ये गलत इल्जाम स्मृति ईरानी ने नहीं कहा है, तथ्यों के साथ इस बात का खुलासा केंद्रीय मंत्री ने खुद किया है, क्योंकि लगातार सदन में कार्रवाई ठप हो रही है, आए दिन हंगामा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया पूरे देश भर में इसका विरोध होगा। अडानी मामले को लेकर प्रधानमंत्री पर कई गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। अमीर दोस्तों के लिए प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, अपने अमीर दोस्तों को फायदा पहुंचा रहे हैं। सोनिया गांधी ने कहा अपने अमीर दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार काम कर रही है, उन्होंने ट्वीट किया था। इसके बाद से ही कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है, लगातार एक के बाद एक जवाब दिया जा रहा है, और उस पर कांग्रेस पार्टी अब चुप्पी साधी हुई है। आपको बता दें, आगे वो लिखती हैं कि अमेठी 40 एकड़ जमीन का किराया 623 रुपए कैसे? ये तो जादू है, जादू बता रही हैं। जिस तरीके से अमेठी के जमीनों पर कब्जा किया गया और किराया बताया गया 623, ये तो जादू है। और इसके बाद उन्होंने ये भी दावा किया है कि परिवार के अस्पताल ने एक व्यक्ति का इलाज नहीं किया और वापस लौटा दिया क्योंकि उसके पास आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं था, उस व्यक्ति की मौत हो गई थी। इसके बारे में कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी? स्मृति ईरानी ने पूरे तथ्यों के साथ ये खुलासा किया है। इसके साथ ही आपको बता दें, कांग्रेस सरकार में हज के लिए आवेदन के वास्ते पैसा देना पड़ता था। यह भी कहा कि अमेठी में एक फैक्ट्री के लिए जमीन ली गई, अचानक ये जमीन फाउंडेशन को दे दी गई। बाद में परिवार ने जमीन खाली नहीं की, परिवार साफ तौर पर गांधी परिवार, किसान अदालत जाता है और जमीन खाली कराने का आदेश लाता है। आज भी वो जमीन पर बैठे हुए हैं। आज ये गरीब की बात करते हैं, किस मुंह से ये गरीबों की बात करते हैं? किस मुंह से कांग्रेस पार्टी गरीबों के हक की बात करती है? पहले अपने कामों की जवाबदेही कांग्रेस पार्टी तय करे। ये स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, क्योंकि लगातार अडानी मामले को लेकर सदन की दोनों कार्रवाई ठप की जा रही है, अर्थव्यवस्था पर बात की जा रही है, जबकि आज भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। इसका खुलासा भी निर्मला सीतारमण ने किया। आज भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी माना जा रहा है। आपको बता दें, हाल ही में ब्रिटेन पर एक रिपोर्ट आती है ब्रिटेन के मुताबिक, और ब्रिटेन में यह भी कहा जाता है कि ब्रिटेन को भारत का अच्छा दोस्त होना चाहिए, क्योंकि भारत तेजी से विकास कर रहा है। वहां के सांसद कहते हैं प्रधानमंत्री शक्तिशाली व्यक्ति हैं, और अब
देश में बैठी विपक्षी लगातार अर्थव्यवस्था पर डंट देने की कोशिश कर रही है। सदन में अडानी मामले को लेकर इतना हंगामा बरप रहा है दर्शकों कि भारत से जुड़े, जनता से जुड़े मसलों पर, मुद्दों पर हल नहीं निकाला जा रहा। लेकिन एक ही टॉपिक, एक ही बात सबके पास है, क्या है? अडानी मामले पर कांग्रेस ने जवाब मांगा है केंद्र सरकार से, जवाबदेही तय होगी। इसके बावजूद भी लगातार कांग्रेस पार्टी, विपक्षियों का ये ड्रामा आप किस तरीके से देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसके साथ ही राहुल गांधी को जिस तरीके से लगातार झारखंड के देवघर से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि ये प्रेत बोलकर गया या फिर राहुल गांधी, इस कमेंट को आप किस तरीके से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके बताइए। फिलहाल आपका बहुत ही धन्यवाद द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।